14वां अध्याय। ऋषि ऋष्णा विश्वदेवा विश्वकर्मा देवता अश्विनो ग्रीष्मर्तु वस्वादयो मंत्रोक्ता दंपति प्रजापत्यादय विद्वांस इंद्राग्नि वायु दिश ऋतव छंदांश पृथिव्यादय अग्न्यादय विदुषी यज्ञ मेघाविन वस्तादयो लिंगोक्ता त्रिभुव ईश्वर जगदीश्वर प्रजापति छंद त्रिष्टु बृहति पंक्ति पुष्णिक जगति गायत्री कृति। हे इष्टके, तुम मजबूत स्थिति वाली अविचला अग्नि के पूर्व प्रथम चिति रूप जगह को सेवन करती हुई स्थिर हो। अच्छा। देवों के अर्धर्यु दोनों अश्विनी कुमार तुम्हें इस महान स्थान में दृढ़ करें। हे इष्ट के, पक्षी के गृह घोंसले के रूप समान घर वाली आहुति रूप घृत से संपन्न प्रथम चित्ती इष्टकाओं के धारण करने वाली तुम इस भू के कल्याणकारी जगह में रहो। रुद्रगण और वसुगण तुम्हारी वंदना करें। तुम समृद्धि लाभ श्लोकों को प्रविध करो। देवों के अधार्यु अश्विद्वय तुम्हें इस महान जगह में स्थापित करें। हे इष्ट के, तुम शक्ति की सुरक्षा करने वाली हो। तुम देवों के अत्यंत महान सुख के लिए अपनी शक्ति से दूसरी व्यक्ति की जगह में दृढ़ होकर सर्वमंगलदायिनी हो। जैसा पिता पुत्र के लिए सुख का विधान करता है, वैसे ही तुम सुखरूप होकर सशरीर यहाँ रहो। देवों के अधर्य अश्विद्वय तुम्हें इस स्थल में स्थापित करें। हे इष्ट के, तुम प्रथम चित्ती को पूर्ण करने वाली और जल से उत्पन्न हो। ऐसी तुम सभी देवों द्वारा उपासित हुई हो, जिसमें श्लोक पाठ होता है। उस यज्ञ में से तुम हवन घृत से परिपूर्ण होकर दूसरी चित्ती में दृढ़ हो। हमें पुत्र पौत्र आदि तथा धन समस्त ओर से प्रदान करो। अश्विद्वय तुम्हें इस जगह में विद्यमान करें। हे इष्ट के, तुम अंतरिक्ष की धारण करने वाली दिशाओं को स्तंभित करने वाली और समस्त प्राणधारियों की अधीश्वरी हो। मैं तुम्हें पहली चित्ती पर दृढ़ करता हूँ। तुम जलों की द्रव तरंग के रूप समान हो। विश्वकर्मा तुम्हारे दृष्टा हैं। अश्विद्वय तुम्हें यहाँ स्थित करें। ज्येष्ठ आषाढ़ भी ग्रीष्मात्मक ही हैं। ज्येष्ठ आषाढ़ भी ग्रीष्मात्मक भी हैं। हे ऋतरूप इष्टिका द्वय, हे ऋतरूप इष्टिका द्वय, तुम अग्नि के बीच श्लेष रूप हो। तुम मेरी महानता को स्वर्ग और धरा में कल्पित करो। जल औषधि और समान कर्मा इष्टिका मेरी महानता कल्पित करें। जैसे देव इंद्र के समक्ष पहुँचते हैं, वैसे ही धावा भू के बीच वर्तमान अन्य मनुष्यों द्वारा दृढ़ इस नृत्य की संपादिका इष्टिकाएँ इस जगह में दृढ़ हो। हे इष्ट के, तुम अद्भुत गुण वाली अंगिरा के समान रूप दृढ़ हो। हे इष्ट के, ऋतुओं और जलों से स्नेह करने वाली अवस्था प्राप्त कराने वाले प्राणों के युक्त इंद्र आदि देवों का भजन करने वाली तुम्हें सर्व हितैषी अग्नि की हर्षिता के लिए प्राप्त करते हैं। अधर्य अश्विद्वय तुम्हें
दूसरी चिति में दृढ़ करें। हे इष्ट के ऋतुओं, जलों, पशुओं, प्राणों तथा समस्त देवों से स्नेह करने वाली तुम्हें जगत का कल्याण करने वाली अग्नि के लिए ग्रहण करता हूँ। अधर्व अश्वद्वय तुम्हें दूसरी चित्ति में विद्यमान करें। हे इष्ट के ऋतुओं, जलों, रुद्रों, प्राणों और समस्त देवों से स्नेह करने वाली तुम्हें जगत के हित चिंतक अग्निदेव के स्नेह के लिए प्राप्त करता हूँ। तुम्हें अधर्व अश्वद्वय इस दूसरी चिति में दृढ़ता करें। हे इष्ट के ऋतुओं, जलों, आदित्यों, प्राणों और समस्त देवों से स्नेह करने वाली तुम्हें मैं जगत का हित करने वाली अग्नि के स्नेह के लिए प्राप्त करता हूँ। अधर्व अश्वद्वय तुम्हें इस चित्ति में स्थापित करें। हे इष्ट के ऋतुओं, जलों, प्राणों और विश्वदेवों से स्नेह करने वाली तुम्हें जगत का उपकार करने वाली अग्नि की हर्षिता के लिए ग्रहण करता हूँ। अधर्व अश्वद्वय तुम्हें इस दूसरी चिति में स्थापित करें। हे इष्ट के तुम मेरे प्राण की सुरक्षा करो। हे इष्ट के तुम मेरी अपान की सुरक्षा करो। हे इष्ट के तुम मेरे ध्यान की रक्षा करो। हे इष्ट के तुम मेरे नेत्रों की सुरक्षा करो। हे इष्ट के तुम मेरे कानों की रक्षा करो। हे इष्ट के तुम्हारी अनुकूलता को ग्रहित करके यह धरा वर्षा जल युक्त जल द्वारा सिंचित हो। हे इष्ट के औषधियों को पुष्ट करो। हे इष्ट के मनुष्यों की सुरक्षा करो। हे इष्ट के चतुष्पाद पशु की सुरक्षा करो। हे इष्ट के स्वर्ग से जल वर्षा को आकृष्ट करो। गायत्री रूप होकर प्रजापति ने वय द्वारा मूर्ध्वा रूप ब्राह्मण की उत्पत्ति की है। अग्नि रूप अनिरुक्त छंद रूप से वय द्वारा प्रजापति ने क्षत्रिय की उत्पत्ति की। संसार को स्तंभित करने वाले प्रजापति रूप ईश्वर ने छंद रूप हो वैश्य को बनाया। परमेष्टि विश्वकर्मा वय द्वारा छंद रूप को ग्रहण हुए उन्होंने शूद्र की रचना की। एक पद नामक छंद से प्रजापति ने अज को प्राप्त किया। इससे अजा पशु उत्पन्न हुए। गायत्री छंद से मेष की रचना हुई। पक्ति छंद होकर प्रजापति ने किन्नर को प्राप्त किया। तब पुरुष पशु रचित हुए। विराट छंद होकर व्याघ्र को प्राप्त कर प्रजापति ने व्याघ्र की रचना की। जगती आदि छंद रूप होकर प्रजापति ने शेर सिंह को रचित किया। निरुक्त छंदों द्वारा प्रजापति ने निरुक्त पशुओं गधर्म आदि को रचित किया। ककुक छंद से विचरण करते हुए प्रजापति ने उक्षा को प्राप्त कर उक्षा जाति को रचित किया। बृहति छंद से विचरण करते हुए प्रजापति ने ऋषभ को प्राप्त किया। इससे भालू आदि की उत्पत्ति हुई। पंक्ति छंद होकर विचरण करते हुए प्रजापति ने बलि वर्द की वय द्वारा प्राप्त किया। जगती छंद रूप से विचरण करते हुए प्रजापति ने गौओं को रचित किया। त्रिष्टुप छंद रूप से विचरण करते हुए प्रजापति ने त्रैवी जाति की रचना की। विराट छंद होकर विचरण करने वाले प्रजापति ने दित्यवाट जाति को रचित किया। गायत्री छंद के रूप में जाते हुए प्रजापति ने पंचावी जाति को रचित किया। पुष्णिक छंद के रूप में विचरण करते हुए प्रजापति ने त्रिवत्सा पशु को रचित किया। अनुष्टुप छंद होकर विश्वकर्मा ने तुर्यवाट जाति की रचना की। हे इष्ट के
पूर्व स्थापित इष्टिकाओं द्वारा हिंसित न होती हुई तुम समस्त छिद्रों को पूर्ण करती हुई अत्यंत दृढ़ता से दृढ़ हो। इंद्र, अग्नि और बृहस्पति तुम्हें इस महान जगह पर दृढ़ करें। अन्न संपादक जलों के धरा पर गिरने से देवों के जन्म वाले संवत्सर में स्वर्ग, धरा और अंतरिक्ष इस यज्ञ वाले सोम को परिपक्व करते हैं। जिन देवों की वंदना समुद्र से समान रूप विस्तारित है, वे वंदनाएं महारथी, अन्नों के स्वामी और अनुष्ठान आदि करने वाले यजमानों के सुरक्षक को भली भांति सेवा और बढ़ोतरी करती हैं। हे इंद्र और अग्नि देवों, तुम अचल और अव्यवस्थित रहते हुए इष्टिका को दृढ़ करो। हे इष्टिके, तुम अपने ऊपरी हिस्से में धावा, पृथ्वी और अंतरिक्ष को दृढ़ करने में समर्थवान हो। हे स्वयं मातृणे, तुम अवकाश परिपूर्ण तथा विस्तारित हो। विश्वकर्मा तुम्हें अंतरिक्ष पर दृढ़ करें। हे इष्टिके, तुम समस्त देहधारियों के प्राणापान, व्यान और उदान के लिए, प्रतिष्ठा और व्यवहार के लिए अंतरिक्ष को धारण योग्य बनाओ। उस अंतरिक्ष को निरुपद्रव करो। वायु अपनी कल्याणप्रद शक्ति से तुम्हारी भली भांति सुरक्षा करें। तुम अपनी अधिष्ठात्री देव की कृपा दृष्टि को ग्रहण करती हुई अंगिरा के रूप समान दृढ़ अचल हो। हे इष्टिके, तुम दिशाओं में विराजित होती हुई पहले गायत्री रूप हो। हे इष्टिके, तुम विभिन्न प्रकार से शोभित हुई विष्टुप रूप से दक्षिणी दिशा में दृढ़ हो। हे इष्टिके, तुम अपने आप सुसज्जित होती हुई अनुष्टुप रूप से उत्तर दिशा में दृढ़ हो। हे इष्टिके, तुम अत्यंत सुरक्षा वाली पक्ति रूप से ऊर्ध्व दिशा में अधीश्वरी होती हुई विद्यमान हो। हे इष्टिके, तुम वायु रूप को विश्वकर्मा अंतरिक्ष के ऊपर स्थित करें। तुम यजमान के प्राणापान, व्यान और उदान के लिए समस्त तेजों को प्रदान करो। वायु तुम्हारे अधिपति हैं। उनकी कृपा दृष्टि को प्राप्त हुई तुम अंगिरा के समान रूप इस अग्नि चुनाव कार्य में दृढ़ रूप से अवस्थित हो। श्रावण भादों दोनों ही वृष्टि कारक ऋतु हैं। श्रावण भादों दोनों ही वृष्टि कारक ऋतु हैं। ये ऋतु रूप इष्टिकाएँ अग्नि के श्लेष रूप से कल्पित हुई एक रूप और एक कार्य में संलग्न रही। तुम दोनों समान वाक्य होकर हमारी महानता को कल्पित करो। धावा, धरा, जल, औषधि भी हमारी महानता का विधान करें। जैसे समस्त देव इंद्रदेव से मिलकर कार्य करते हैं, वैसे ही धावा, धरा में दृढ़ समस्त इष्टिकाएँ समान हृदय वाली होकर वर्षा ऋतु में इस यज्ञ जगह में तुमसे मिलें और तुम इंद्रदेव की अनुकूलता से यहाँ दृढ़तापूर्वक स्थित हो। आश्विन और कार्तिक ये दोनों शरदात्मक हैं। ये ऋतु रूप इष्टिकाएँ अग्नि के श्लेष रूप हुई। यह मुझ यजमान की महानता कल्पित करें। धावा, धरा, जल, औषधि भी मेरी महानता कल्पित करें। जैसे समस्त देव इंद्रदेव की सेवा करते हैं, वैसे ही समस्त इष्टिकाएँ इस जगह में समान हृदय वाली होकर मिलें और उन विख्यात देव और अंगिरा के समान दृढ़ रूप से स्थित हों। हे इष्टिके, मेरी उम्र की सुरक्षा करो। हे इष्टिके, मेरी प्राणों की रक्षा करो। हे इष्टिके, मेरे अपान की सुरक्षा करो। हे इष्टिके, मेरे व्यान की सुरक्षा करो। हे इष्टिके, मेरे नेत्रों की सुरक्षा करो। हे इष्टिके, मेरे कानों की सुरक्षा करो। हे इष्टिके, मेरी वाणी को संपन्न करो। हे इष्टिके, मेरे हृदय को पुष्ट करो। हे इष्टिके, मेरी आत्मा की सुरक्षा करो। हे इष्टिके, मेरे तेज की सुरक्षा करो। हे इष्टिके,
तुम्हें इस श्लोक का मनन कर दृढ़ करता हूँ। हे इष्ट के अंतरिक्ष के मनन पूर्वक तुम्हें स्थित करता हूँ। हे इष्ट के भूलोक के मनन पूर्वक तुम्हें स्थित करता हूँ। हे इष्ट के आश्रिवय छंद के मनन पूर्वक तुम्हें स्थित करता हूँ। हे इष्ट के बृहति छंद के मनन से तुम्हें दृढ़ करता हूँ। हे इष्ट के अनुष्टुप छंद का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के विराट छंद के मनन द्वारा तुम्हें साधित करता हूँ। हे इष्ट के गायत्री छंद के मनन करके तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के त्रिष्टुप छंद को मनन करके तुम्हें दृढ़ करता हूँ। हे इष्ट के यक्ति छंद को मनन करके तुम्हें स्थापित करता हूँ। मैं धरा देव से संबंधित छंद के मनन पूर्वक इष्ट को दृढ़ करता हूँ। अंतरिक्ष से संबंधित छंद के मनन पूर्वक मैं इष्ट को दृढ़ करता हूँ। स्वर्गात्मक छंद के मनन से इष्ट को स्थापित करता हूँ। वर्ष देवता के छंद का मनन कर इष्ट का दृढ़ करता हूँ। नक्षत्र देवता के छंद के मनन पूर्वक इष्ट की स्थापना करता हूँ। वाग देवता के छंद को मनन करता हुआ मैं इष्ट का दृढ़ करता हूँ। मन देवता के छंद के मनन पूर्वक मैं इष्ट को दृढ़ करता हूँ। किसी देवता के छंद का मनन करता हुआ मैं यह इष्ट का स्थित करता हूँ। हिरण्य देवता के छंद के मनन से इष्ट को स्थित करता हूँ। अश्वदेव के छंद के मनन से इष्ट का दृढ़ करता हूँ। अग्निदेव के मनन से इष्ट को स्थापित करता हूँ। वायु देवता के मनन पूर्वक इष्ट का स्थापित करता हूँ। सूर्य देवता के मनन पूर्वक इष्ट का स्थापित करता हूँ। चंद्रदेव का मनन कर इष्ट को स्थिर करता हूँ। पशुगण देव का मनन कर इष्ट की स्थापना करता हूँ। रुद्रगण देव का मनन कर इष्ट को साधित करता हूँ। आदित्य गण देवता के मनन पूर्वक इष्ट का साधित करता हूँ। मरुदगण के मनन द्वारा इष्ट का साधित करता हूँ। विश्व देवा के मनन से इष्ट को स्थापित करता हूँ। बृहस्पति के मनन से इष्ट का स्थापित करता हूँ। इंद्र देवता के मनन पूर्वक इष्ट की स्थापना करता हूँ। वरुण देव के मनन पूर्वक इष्ट को स्थापित करता हूँ। हे बालखित्य इष्ट के तुम मुर्दा के समान महान हो। हे बालखिल्ले तुम धारण करने वाली और दृढ़ हो, अतः दृढ़ रूप से इस जगह को धारण करो। हे बालखिल्ले तुम धारण करने वाली भू के समान रूप दृढ़ हो, इस जगत को धारण करो। हे बालखिल्ले आयु की बढ़ोतरी के लिए तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे बालखिल्ले तुम्हें तेज के निर्मित शिथिल करता हूँ। हे बालखिल्ले तुम्हें अन्न बढ़ोतरी के लिए स्थिर करता हूँ। हे बालखिल्ले तुम्हें कल्याण की बढ़ोतरी के लिए स्थापित करता हूँ। हे बालखिल्ले तुम इस स्थान में विधि पूर्वक वास करो। तुम अपने आप नियम अनुकूल रहकर अन्यत्र से भी नियम का पालन कराने वाली हो। इस स्थान में तुम दृढ़ धरा के समान रूप अविचल हो, नीचे रखी इष्टता को धारण करो। हे बालखिल्ले अन्न ग्रहण के लिए मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे बालखिल्ले अन्न पुष्टि के लिए मैं तुम्हें स्थित करता हूँ। हे बालखिल्ले धन की प्राप्ति के लिए तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे बालखिल्ले धन पुष्टि के लिए तुम्हें स्थित करता हूँ। हे इष्ट के त्रिवृत स्तोत्र में आशु रूप से विद्यमान तुम्हें यहाँ स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के 15 कलाओं के द्वारा रोज घटने बढ़ने वाले चंद्र को मनन कर तुम्हें इस जगह में दृढ़ करता हूँ।
समस्त प्रकार सुरक्षा करने वाले व्योम सप्तदश स्तोम रूप हैं। यह व्योम का मनन कर तुम्हें स्थित करता हूँ। धारण करने वाला अपने आप प्रतिष्ठित एक विष स्तोम का मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। संवत्सर अष्टादश अवयवों वाला है, उसका मनन कर इष्ट का स्थापित करता हूँ। 19 अवयवों वाले तप रूप स्तोम का मनन कर इष्ट का स्थापित करता हूँ। बीज अवयवों वाला और समस्त प्राणधारियों को आवृत करने वाला अभिवर्त नामक सविंश स्तोम का मनन कर इष्ट का स्थापित करता हूँ। श्रेष्ठ तेज का देने वाला तथा 22 अवयवों से परिपूर्ण जो द्वाविंश स्तोम है, उस वर्ष परिपूर्ण देव का मनन कर इष्ट का स्थापित करता हूँ। भली भांति पुष्टि प्रदान करने वाला 23 अवयवों से परिपूर्ण जो त्रयोविंश स्तोम है, उस संभरण नामक देव का मनन कर इष्ट को स्थित करता हूँ। प्रजा को उत्पन्न करने वाला 24 अवयवों से परिपूर्ण जो चतुर्विंश स्तोम है, उस चतुर्विंश योनि देव का मनन कर इष्ट का स्थित करता हूँ। शाम गर्भ रूप जो 25वां स्तोम है, उसका मनन कर इष्ट का स्थापित करता हूँ। जो त्रिणव स्तोम ओजस्वी और वज्र के रूप समान प्रशंसनीय है, उसका मनन कर इष्ट का स्थित करता हूँ। जो 31 अवयव वाला यज्ञ के लिए उपयोगी एक त्रिंश स्तोम है, उस ऋतु नामक स्तोम का मनन कर इष्ट का स्थित करता हूँ। जो 33 अवयवों वाला प्रतिष्ठा का कारण रूप या सभी में लीन होने वाला जो प्रतिष्ठ नामक स्तोम है, उसके मनन पूर्वक इष्ट का साधन करता हूँ। 34 अवयवों वाला जो स्तोम सूर्य लोक की प्राप्ति कराने वाला या अपने आप सूर्य की जगह रूप है, उस स्तोम का मनन कर इष्ट का स्थापित करता हूँ। 36 अवयवों वाला या 36वां जो स्तोम है, वह सुख काम एवं स्वर्ग प्राप्त करने वाला है। उस 60वें स्तोम का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। 48 अवयवों वाला शाम के आवर्तनों से परिपूर्ण जो स्तोम है, उसमें समस्त प्राणधारी असंख्य प्रकार से वर्तमान में रहते हैं। उस विवर्त नामक स्तोत्र के मन सब सोम सर्वा गलती लिख ली, स्तोम न स्तोत्र रही नामक स्तोत्र के मनन पूर्वक इष्ट का साधन करता हूँ। त्रिवृत्त, पंचदश, सप्तदश और 21 इन चारों स्तोत्रों का संगठन चतुष्टोम सभी का धारक है, उस घृत देवता का मनन कर इष्ट का साधन करता हूँ। हे इष्ट के, तुम अग्नि के भाग रूप हो, दीक्षा का तुम पर अधिकार है, इसलिए निवृत्त स्तोत्र के द्वारा तुमसे ब्राह्मणों की मृत्यु से सुरक्षा हुई। उस त्रिवृत्त स्तोत्र के मनन पूर्वक मैं तुम्हें स्थित करता हूँ। हे इष्ट के, तुम इष्ट देव का हिस्सा हो, तुम पर विष्णु का अधिकार है। तुमने पंचदश स्तोत्र के द्वारा क्षत्रियों की मृत्यु से सुरक्षा की थी। उस पंचदश स्तोत्र का मनन करता हुआ मैं तुम्हें स्थित करता हूँ। हे इष्ट के, जो देवता मनुष्यों के शुभाशुभ कार्यों के ज्ञाता हैं, तुम उनका हिस्सा हो। धाता का तुम पर आधिपत्य है। तुमने सप्तदश स्तोत्र के द्वारा वैश्यों की सुरक्षा की है। उस सप्तदश स्तोत्र के मनन पूर्वक स्तोत्र स्थित करता हूँ। हे इष्ट के, तुम मित्र देव का हिस्सा हो, तुम पर वरुण देव का अधिकार है। तुमने 21 स्तोत्र के द्वारा वृष्टि, जल और वायु की सुरक्षा की है।
उस एकविंश स्तोत्र का मनन कर तुम्हें स्थित करता हूँ। हे इष्ट के तुम वसुओं का हिस्सा हो, तुम पर रुद्रगण का एकाधिकार है। तुमने चतुर्विंश स्तोत्र के द्वारा पशुओं को मृत्यु मुख से बचाया है। उस चतुर्विंश स्तोत्र को मनन कर तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम आदित्यों का हिस्सा हो, तुम पर मरुदगण का अधिकार है। तुमने पंचविंश स्तोत्र के द्वारा गर्भ स्थित प्राणधारियों को मृत्यु मुख से रक्षित किया है। उस पंचविंश स्तोत्र के मनन पूर्वक तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम अदिति का हिस्सा हो, तुम पर पूषा देव का अधिकार है। तुमने त्रिणव स्तोत्र के द्वारा प्रजाओं के ओज की रक्षा की है। उस त्रिणव स्तोत्र के मनन पूर्वक तुम्हें स्थित करता हूँ। हे इष्ट के तुम सर्व प्रेरक सविता देवता का हिस्सा हो, तुम पर बृहस्पति का आधिपत्य है। तुमने चतुष्टोम द्वारा समस्त मनुष्यों के विचरण योग्य दिशाओं को रक्षित किया है। उस चतुष्टोम स्तोत्र का मनन करता हुआ मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ। हे इष्ट के तुम शुक्ल पक्षीय तिथि के भाव रूप हो, आप पर कृष्ण पक्ष तिथि का अधिकार है। तुमको चत्वारिंश स्तोत्र के द्वारा मनन पूर्वक आपको स्थित करता हूँ। हे इष्ट के आप ऋतुओं का हिस्सा हो, आप पर विश्व देवों का अधिकार है। अपने त्रयस्त्रिंश स्तोत्र के द्वारा प्राणधारी मात्र को मृत्यु के मुख से रक्षित किया है। उस त्रयस्त्रिंश स्तोत्र के मनन से आपको स्थापित करते हैं। मार्गशीर्ष और हेमंत के अवयव हैं। ये अग्नि के अंतर में श्लेष रूप होते हैं। अग्नि चुनाव करते हुए मुझे यजमान की महानता को धरा कल्पित करे। जल और औषधि भी हमारी महानता कल्पित करे। धावा पृथ्वी के बीच हेमंत ऋतु को संपादित करती हुई समस्त अग्नियाँ समान रूप हृदय वाली होकर इस कार्य की शरणागत हों और इस इष्ट का से मिलें। हे इष्ट के उस विख्यात देवता द्वारा अंगिरा के समान दृढ़तापूर्वक स्थित हो। प्रजापति ने एक वाणी द्वारा आत्मा का स्तव किया, जिससे यह सभी अचेतन प्रजा उत्पन्न हुई और प्रजापति ही उसके अधिपति हुए। प्राण दान और ज्ञान के द्वारा उपासना की, जिससे ब्रह्मा की सृष्टि हुई और उस सृष्टि के अधिपति ब्राह्मणस्पति बने। पांचों के द्वारा वंदना की, उन पंचभूतात्मक सृष्टि के अधिपति भूतनाथ महादेव हुए। स्रोत, नासिका, चक्षु, जिह्वा वंदना करने पर सप्तर्षि की रचना हुई। उनके अधिपति धाता हुए। नौ द्वार देह द्वारा वंदना की, जिससे पितर, अग्नि और वायु की रचना हुई। उनकी स्वामिनी अदिति हैं। 10 प्राण और 11वें आत्मा का द्वारा वंदना की, जिससे बसंत आदि ऋतुओं की रचना हुई। उनके अधिपति ऋतुपालक देव हुए। यश, प्राण, 2 पाद और 1 आत्मा द्वारा वंदना की, जिससे चैत्रादि 12 महीने और 1 अधिक महीने वाले संवत्सर की सृष्टि हुई। उनका अधिपति संवत्सर हुआ। दोनों हाथ, 10 अंगुलियां, 2 बाजू और 1 नाभि के ऊपरी हिस्से द्वारा वंदना की, जिससे क्षत्रिय उत्पन्न हुए। उनके अधिपति इंद्रदेव हुए। 2 पैर, पाँव की 10 अंगुलियां, 2 जानू और नाभि के निचले हिस्से द्वारा वंदना की, जिससे ग्राम्य पशुओं की सृष्टि हुई। बृहस्पति उनके अधिपति हुए। हाथों की 10 अंगुलियों और ऊपर नीचे के छिद्र रूपी और वाणी द्वारा वंदना की, जिससे शूद्र और आर्य जाति की रचना हुई। उनकी स्वामिनी अहोरात्रि, हाथ और पैर की 20 अंगुलियों और आत्मा युक्त इन 1
विंशत में वंदना की, उनसे एक खूर वाले पशु उत्पन्न हुए और उनके स्वामी वरुण देव हुए। हाथ पैर की 20 अंगुलियों, दोनों पैरों और एक आत्मा से वंदना की, उनसे प्रजा आदि पशु उत्पन्न हुए। उन पशुओं के अधिपति पूषा हुए। 20 अंगुलियां, 2 पैर, 2 हाथ, एक आत्मा से वंदना की, उनसे वन के हिरण आदि पशु रचित हुए। उनके अधिपति वायुदेव हुए। 20 अंगुलियां, 2 बाहु, 2 प्रतिष्ठा, एक आत्मा से वंदना की, उनके धावाधरा प्रकट हुए, उनसे धावाधरा प्रकट हुए। वसुगण, रुद्रगण, आदित्यगण इनके स्वामी बने। 20 अंगुलियों और 9 प्राण के छिद्रों युक्त वंदना की, उससे वनस्पतियों की रचना हुई, उनके अधिपति सोम हुए। 20 अंगुली, 10 इंद्रियों और एक आत्मा से वंदना की, उससे समस्त प्राणधारियों की सृष्टि हुई। सृष्टि के स्वामी पूर्व पक्ष और उत्तर पक्ष हुए। 20 अंगुलियां, 10 इंद्रियों, 2 पैरों की आत्मा से वंदना की, जिससे प्रकट हुए समस्त प्राणधारियों ने कल्याण की प्रीति की। परमेष्ठी प्रजापति उनके अधिपति हुए।